Good morning students. Today our topic is brain teasers of unit 13 and our question 1 is tick the correct answer. A part is the best unit to measure volume is. Volume को measure करने की best unit कौन सी है? Here are 4 options: sphere, cuboid, cube and square. So which is our correct option? Correct answer कौन सा होगा? मैम क्यूब. Cube, very good. Cube is the best unit to measure volume. And यहाँ पर एक unit और भी है to measure area. Which is the best unit to measure area? मैम स्क्वायर. Very good. Square is the best unit to measure area and cube is the best unit to measure volume. So we will put the sign of tick on third option. Now come to part B. Volume of a cube of edge 1 meter is. Here is a cube of edge 1 meter. 1 meter की edge का cube है and we have to find the volume of that cube. So what is the formula for the volume of a cube? किसी भी cube का volume find out करने का formula क्या होता है? सोचिए, एक cube का volume find out करते हैं और हम cuboid का. हाँ, क्यूब वॉल्यूम को फाइंड आउट करने की बेस्ट यूनिट क्यूब है, लेकिन हम क्यूब का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यूब का वॉल्यूम? मैम एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज. एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज. यहाँ पर हम एज क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके सभी फेसेस कैसे होते हैं, किस शेप में होते हैं? स्क्वायर शेप में. तो सभी साइड सेम होती हैं, है ना? तो इसलिए हम इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं लेते. हम क्या लेते हैं? edge multiply by edge, and here edge is equal to 1 meter. It means edge multiply by edge. जो e है, e means मैंने edge के लिए short form यूज़ किया. ओके, तो यहाँ पर हम 1 मीटर multiply by 1 meter multiply by 1 meter. So here answer is 3 meter. ये ठीक है? नो मैम. नो. तो सब क्यों ठीक नहीं है? सबसे पहले तो इसमें जो बेस्ट यूनिट है, जो वॉल्यूम को मेज़र करने की बेस्ट यूनिट है, वो क्या है? विच इज़ दैट यूनिट? क्यूब. हमने यहाँ पर क्यूब नहीं मिल रहा हमको, है ना? तो और दूसरी बात कि यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3 आएगा, है ना? ये क्या है? मल्टीप्लाई. तो हम पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 इज 1. फिर जो प्रोडक्ट आएगी उसको, प्रोडक्ट फिर 1 आ गई, उसको अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से. सो हेयर 1 1 इज 1. तो आंसर तो 1 हो गया. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. 1 मीटर. मैम नो. नो, इसमें क्या नहीं है? मैम बेस्ट यूनिट क्यूब राइट नहीं किया हुआ, है ना? तो हम आएंगे अब थर्ड यूनिट पर, थर्ड ऑप्शन पर. यहाँ पर क्या है? 1 स्क्वायर. और स्क्वायर हम किस में यूज़ करते हैं? एरिया में. एरिया को फाइंड आउट करने के लिए. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? फोर्थ, 1 क्यूब मीटर. ये करेक्ट आंसर है, तो इस पे हम टिक कर देंगे. नाउ कम टू पार्ट सी. द लेंथ ऑफ अ cuboid इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर लेस देन breadth. Its volume will be. Here we have to find the volume of cuboid and we have 4 options: 160 cube centimeter, 480 cube centimeter, 480 centimeter and 160 centimeter. Firstly, here we have to find the volume. हमको क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सो आर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब सेंटीमीटर. जो यूनिट यूज़ की जाएगी वो क्या होगी? क्यूब सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ देखोगे ऑप्शन 3 और 4 में क्यूब राइट नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट कर देंगे. हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्यूब सेंटीमीटर गिवन है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना? तो 160 क्यूब सेंटीमीटर या फिर 480 क्यूब सेंटीमीटर. सो हेयर वी विल फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज 2 ऑप्शंस. इन दोनों ऑप्शंस में से हम 1 करेक्ट ऑप्शंस को फाइंड आउट करेंगे और 3 और 4 को हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं. ये इसमें क्योंकि करेक्ट यूनिट यूज़ नहीं की गई है. Okay, so firstly we will write the length and I write L which stand for length. Short form में write कर रही हूँ. Length of cuboid is 10 centimeter and breadth of cuboid is 8 centimeter and height is 2 centimeter. Is it correct? नो मैम. No.
यहाँ पे तो 2 सेंटीमीटर राइट किया हुआ है, क्योंकि देखो इसके आगे लेस देन ब्रेड्थ, सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ेंगे तब हमको क्लियर होगा। हाइट इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेड्थ, इट मीन्स हाइट इज 2 सेंटीमीटर लेस, 2 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है? ब्रेड्थ से। एंड हेयर ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। तो हम हाइट को आपने क्या करना है, ये मैंने क्यों किया, यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर क्यों राइट किया, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पूरी स्टेटमेंट को रीड नहीं करते। तो इट मीन्स हमको स्टेटमेंट को पूरा रीड करना चाहिए ताकि हमको अच्छे से जो उसका मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। तो जो बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं, तो हरी में करते हैं, तो उनका कोई आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। Yes. तो इसलिए हमने क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। ओके, तो यहाँ पर राइट किया हुआ है हाइट इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेड्थ, लेस मीन्स कम है, किससे? ब्रेड्थ से। सो हाइट इज 8 में से हम 2 कम करेंगे, देन व्हाट विल बी द आंसर? मैम 6 सेंटीमीटर। सो हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल दीज, जो हमारे पास टर्म्स है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड वॉल्यूम, इन सब का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हियर आवर आंसर इज, फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई 8 and 6। ओके, 8 6 आर, फटाफट से बोला करो फास्टली। 48। वेरी गुड, सभी को टेबल लर्न हो गए अच्छे से? मैम यस। गुड। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 48। अब क्या करेंगे, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 1 इज 48 और 1 0 वो आगे आ जाएगी, या 48 10s आर 480। इट मीन्स विच इज आर करेक्ट आंसर? मैम सेकंड। सेकंड ऑप्शन, 480 क्यूब सेंटीमीटर। क्यूब भी है, सेंटीमीटर भी है और 480 भी है, इट मीन्स ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग है। अब बुक वालों ने पता है क्या किया, बहुत क्लेवर है ये बुक वाले, लेकिन हमने बुक से भी क्लेवर बनना है। इन्होंने क्या किया, इनको पता था जो बच्चे हरी में क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, वो 2 राइट करेंगे और वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वो 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2s आर 16 एंड 16 10s आर 160। वो आपको उल्लू बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने नहीं बनना है ना, हमने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। ओके, तो स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर एंड दैट इज 480 क्यूब सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। नाउ वी विल डू पार्ट डी। अब भी हम क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। तो हियर पार्ट डी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। यहाँ पे हमको बताना है कि किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, फुटबॉल का, क्रिकेट बॉल का, टेबल टेनिस बॉल या फिर गोल्फ बॉल। तो फर्स्टली हमको ये मालूम होना चाहिए कि इनका वॉल्यूम होगा क्या, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, फुटबॉल का वॉल्यूम क्या होगा, क्रिकेट बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। तो वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, अभी हम वही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं ना। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, याद है आप सभी को? वेरी फर्स्ट डे जब हमने ये चैप्टर किया था तब मैंने आपको वॉल्यूम की डेफिनेशन बताई थी। सोचिए क्या थी, अमाउंट ऑफ स्पेस अ सॉलिड ऑक्युपाइज इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। यानी कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, फुटबॉल इज अ सॉलिड, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी जगह वो घेर रहा है, जितनी स्पेस वो लेता है, वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। तो इट मीन्स अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा, छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो वो कम स्पेस लेगा। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 4 सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस बॉल और गोल्फ बॉल। तो देखेंगे कौन कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो जितना ज़्यादा स्पेस घेरेगा, जितनी ज़्यादा जगह लेगा, उतना ही उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो देखिए कौन सी बॉल सबसे बड़ी होती है, मैम फुटबॉल। फुटबॉल सबसे बड़ी होती है। सो फुटबॉल हैज़ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन फुटबॉल पर टिक कर देंगे। नाउ कम टू पार्ट ई।
A cubical box of edge 10 cm is 1/4 filled with salt. एक क्यूब की शेप में बॉक्स है जिसकी एज 10 सेंटीमीटर है. इट मीन सभी एजेस उसकी 10 सेंटी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है उसकी 10 सेंटीमीटर. और उस बॉक्स को हमने क्या किया 1/4 फिल्ड विद सॉल्ट, उसमें सॉल्ट भर दिया. द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इन द बॉक्स इज, हियर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट नॉट द बॉक्स. ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमको फर्स्टली वी हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. हमको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है. अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज 1/4 फिल्ड विद सॉल्ट. एक क्यूब की शेप में बॉक्स था, उसमें हमने क्या फिल कर दिया, सॉल्ट फिल कर दिया. द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इन द बॉक्सेस, एंड हियर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट नॉट द बॉक्स. So here we have the four options: 1000 cube centimeter, 300 cube centimeter, 250 cube centimeter and 250 cube square centimeter. अब आप देखोगे कि यहाँ पर तो सॉल्ट का वॉल्यूम पूछ लिया एंड वी हैव नो एज लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट का हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्ट का वॉल्यूम. हम तो बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि बॉक्स की हमारे पास एज गिवन है. क्लियर हो रहा है. लेकिन हमको क्या पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट. तो सॉल्ट का तो कुछ भी गिवन नहीं है, लेंथ भी नहीं है, ब्रेड्थ भी नहीं है. क्या सॉल्ट की लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है? नो, है ना. तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास. हम भी बहुत क्लेवर हैं. हम क्या करेंगे, अब देखिए मान लीजिए क्यूब की शेप में ये वाला बॉक्स है. ओके, क्लियर हो रहा है ये बॉक्स आपको क्यूब की शेप में. अब इस बॉक्स में क्या कर दिया, यहाँ तक सॉल्ट भर दिया 1/4. यहाँ तक का है बॉक्स, तो उसमें इतना नमक भर दिया. तो हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था. अब आप देखो, जब हम सॉल्ट को क्यूब की शेप वाले बॉक्स में डालेंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, क्यूब जैसी हो जाएगी ना. ऐसे ही होता है ना, वो प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा. जब हम सॉल्ट को डालेंगे बॉक्स में तो कैसी शेप में आ जाएगा, क्यूब जैसी शेप में आ जाएगा, है ना. अगर हम सिलेंडर वाले शेप में डालेंगे तो कैसी शेप में आ जाता है, सिलेंडर की शेप में बन जाता है. तो अगर हम क्यूब की शेप के वाले बॉक्स में डालेंगे तो सॉल्ट भी वैसी शेप ले लेगा. तो लेकिन हमारे पास तो सॉल्ट की लेंथ ब्रेड्थ हाइट या एजेस भी नहीं गिवन. अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम जब हमारे पास आ जाएगा तो उसमें 1/4 जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, वो सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा है ना. तो जब हम क्या करेंगे, फिर क्यों पूरे बॉक्स के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे. क्लियर हुआ. देखो 1/4 में नमक है ना, सॉल्ट 1/4 पोर्शन में है, और सॉल्ट जैसे ही डाला वो किस शेप में आ गया, क्यूब की शेप में आ गया. तो हम क्या करेंगे, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसका 1/4 यानी कि पहले उसको हाफ करेंगे और उसके बाद उसको फिर हाफ कर देंगे, है ना. तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 का मीन्स 1/4 मीन्स 1 के हमने 4 पार्ट कर देने हैं. ठीक है, तो मतलब हाफ, जैसे सर्कल है, इसके हम 4 पार्ट कैसे करेंगे, पहले हाफ किया फिर और हाफ कर दिया, तभी हमारे पास 4 पार्ट्स आएंगे ना. तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम होएगा उसके 4 पार्ट्स बना देंगे. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट. वो सॉल्ट का वॉल्यूम बनेगा. क्लियर हो गया सभी को अब. ठीक है. हम फर्स्टली वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम कैसे होगा, एज दैट इज 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर. यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, सभी को लर्न है ना फॉर्मूला, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज. सो 10 10s are 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10s are 100. मैंने सीधा ही आंसर लिख दिया. 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 10s are 1000. सो हेयर 1000 क्यूब सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देंगे, लेकिन दिस इज रॉन्ग आंसर. ये अभी हमारा करेक्ट आंसर नहीं आया है क्योंकि किसका वॉल्यूम है, ये बॉक्स का. एंड हेयर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, जबकि सॉल्ट कितने पोर्शन में है, 1/4, यानी कि इसके हम 4 पार्ट्स बनाएंगे. तो 4 पार्ट्स कैसे बनाएंगे 1000 के, उसको 4 से डिवाइड करके. तो कैसे डिवाइड करेंगे, आप देखो 1000 को 4 से डिवाइड कैसे करेंगे. देखो बाहर 1 डिजिट का नंबर है तो अंदर 1 डिजिट का 4 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट ले लेंगे 10. 4 2s are
8, 10 में से 8 कट करेंगे 2, ऊपर से लेंगे 0, 4 5 जार 20, अभी 1 0 रह गई है, उसको भी नीचे लेके आएंगे, 4 0 इज़ 0 एंड 0 इज़ आर रिमाइंडर, क्योंकि ऊपर अब कोई डिजिट नहीं है नीचे लाने के लिए। सो हेयर आर आंसर इज़ 250। जब हमने उसके 4 पार्ट कर दिए तो इट मीन्स जो सोल्ट है वो कितना वॉल्यूम ले रखा है उसने, 250 क्यूब सेंटीमीटर। सो हेयर आर करेक्ट ऑप्शन इज़ थर्ड ऑप्शन में 250 दिया हुआ है। तो बहुत से बच्चे जो हरी में क्वेश्चन को करेंगे वो फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। सो वी विल टिक द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। So beta, now we have completed our question number 1 and now we will start our question number 2. Now come to question number 2. Measure the sides of the following objects and find their volumes. ये आपकी एक्टिविटी आपने खुद से ही करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे करनी है। फर्स्ट है मैच बॉक्स। हमको मैच बॉक्स की साइड्स को मेज़र करना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को, और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसी तरह से आप अपनी मैथ्स बुक की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को मेज़र करोगे, देन उसका वॉल्यूम, देन शू बॉक्स जिसमें हमारे शूज़ आते हैं उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मेज़र करोगे, देन उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एंड डाइस का भी। तो ये एक्टिविटी कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली यू विल टेक द मैच बॉक्स। इस तरह से आप मैच बॉक्स ले लोगे, जैसे आपको ये दिख रहा है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम मेज़र करेंगे, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशंस हैं, देखो 1 2 एंड ये 3। क्लियर हो रही है? यहाँ से 1 छोटी, देन ये 2, देन ये 3 ये वाली, ठीक है। इसको मैं मार्कर से भी आपको लाइन लगा के दिखा देती हूँ। 1 डायमेंशंस ये वाली है इसकी, ठीक है। ये 1 डायमेंशन, ये इसकी सेकंड और ये इसकी थर्ड। तीनों डिफरेंट है ना, देखो ये छोटी है, ये ज़्यादा बड़ी है, और ये इससे छोटी है और इससे बड़ी है ना। 3 डायमेंशंस दिख रही हैं आपको, 1 2 एंड 3। तो 3 डायमेंशंस है, इसको आपने स्केल से मेज़र करना है। इस तरह से आप स्केल लोगे और स्केल से इसको आप मेज़र करोगे इस तरह से। जैसे यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर की आ रही है, ठीक है। तो आप अपनी स्केल से अपनी मैच बॉक्स को मेज़र कर लेना, या फिर आप दूसरी डायमेंशन को इस तरह से मेज़र करोगे, ओके। इस तरह से आप थर्ड डायमेंशन को मेज़र करोगे। तो ये आपने खुद से ही करना है, ठीक है। तो खुद से मेज़र करोगे और फिर उसके मेज़र्स को आप अपनी नोटबुक पे राइट करोगे, फेयर नोटबुक पर, और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? तीनों को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से मैं आपको सेकंड आपकी मैथमेटिक बुक्स आपने लेनी है। मैथ्स बुक, ये आपकी मैथ्स बुक है, देखो यही है ना सभी की। तो हम इसकी भी 3 डायमेंशंस है, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। एक साइड तो ये जा रही है आपकी, हाँ ये देखिए, एक ये साइड जा रही है ये वाली, और 1 ये और 3rd ये। इसकी 3 डायमेंशंस है ये वाली, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो आपने इन तीनों साइड्स को मेज़र करना है, डायमेंशंस को स्केल की हेल्प से। स्केल से मेज़र करोगे और उसका मेज़र राइट करके आपने फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस लेंथ को मेज़र करोगे, फिर इसको मेज़र करोगे, ठीक है, इसको, और फिर लास्ट में जिसकी जितनी ऊंची है ये यहाँ से, इसको मेज़र करोगे और उनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। तो ये आपने सेकंड जो है मैथ्स बुक का हो गया। फिर आपने एक शू बॉक्स लेना है, जैसे आपको एक शू बॉक्स दिख रहा है, इसकी भी 3 डायमेंशंस हैं। तो बेटा आपके पास जो शू बॉक्स होगा वो इससे बड़ा या छोटा भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा ही शू बॉक्स लेना जो मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें भी 3 जो है इसकी साइड्स हैं, 1 देन 2, 1 ये वाली, देन 2 और ये 3rd, ठीक है। 3 डायमेंशंस हैं इसकी। आप तीनों डायमेंशंस को मेज़र करोगे स्केल से और उसको अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करके, और उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट है डी पार्ट, डाइस। हेयर वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ डाइस। डाइस छोटा भी हो सकता है आपके पास, मेरे पास छोटा है, इससे बड़ा डाइस भी आता है। तो हमको यहाँ पर डाइस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये देखिए, अगर आपके पास इससे बड़ा डाइस है
तो हम उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमको एक ही जो है, क्योंकि डाइस किस शेप में होता है, क्यूब या कुबॉइड? मैम क्यूब। क्यूब की शेप में होता है। तो डाइस अगर क्यूब की शेप में तो हम इसकी वन ही एज को मेज़र करेंगे और सभी एज कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो हम इसकी वन ही साइड को मेज़र करेंगे स्केल की हेल्प से। तो 1 सेंटीमीटर आ रही है मेरे वाले डाइस की, आप अपने डाइस की मेज़र कर लेना। तो तीनों साइड वही होंगी 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि मेरा डाइस 1 सेंटीमीटर की एज वाला है। तो आपने भी, आपके पास अगर बड़ा डाइस है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको मेज़र करना और तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपने क्या करना है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पर ही राइट करनी है। आप लिखोगे यूनिट 13, देन ब्रेन टीजर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 राइट करोगे। फर्स्ट ए पार्ट लिखोगे मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, फिर लिखोगे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, देन वॉल्यूम, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। फिर आप अपनी मैथमेटिक्स बुक को मेज़र करोगे, फिर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, शू बॉक्स को मेज़र करोगे, उसका वॉल्यूम, देन डाइस को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी की जो आप मेज़रमेंट करोगे सभी की सेम आए, क्योंकि हम मैथ बुक की आपकी सभी की सेम आ सकती है। मैच बॉक्स भी मेरे पास छोटा था, इससे बड़ा भी आता है, तो छोटे बड़े की आप दोनों के मैच बॉक्स की मेज़रमेंट करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। शू बॉक्स भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये आपका आंसर मैच नहीं करेगा। और डाइस भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन जो मैथ्स बुक है वो आंसर सभी का सेम होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स बुक तो सभी के पास सेम है ना। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि आप क्वेश्चन 1 बुक में कंप्लीट करोगे और क्वेश्चन 2 जो एक्टिविटी है आपकी, ये फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करोगे। एंड यू विल लर्न द टेबल ऑफ 14 एंड 15। 14-15 का टेबल लर्न करोगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 की एक्टिविटी फेयर नोटबुक में करोगे और क्वेश्चन 1 आपने उसमें कंप्लीट करना है बुक में। और इसके बाद जो ब्रेन टीजर के और सम है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 4 सम्स रह गए हमारे ब्रेन टीजर के। देन वी विल कंप्लीट आर यूनिट 13। हमारा यूनिट 13 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 ये चारों क्वेश्चंस आपने रफ नोटबुक पर अभी ट्राई करने हैं, जो अभी आपका पीरियड का रिमेनिंग टाइम बच रहा है। ओके, सो योर होमवर्क इज कंप्लीट क्वेश्चन 1 and 2 एंड लर्न टेबल ऑफ 14 and 15। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।